नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश यादव विज्ञान पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने लोकतंत्र क्या है ये देखने का प्रयास किया था और आज हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों। आज का जो विश्व है उसमें लोकतंत्र को ही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था के रूप में मान्यता मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि आज का जो विश्व है उसमें अधिकांश जो देश हैं वो या तो लोकतंत्र को अपना चुके हैं और जो देश लोकतंत्र को नहीं अपनाए हैं वो कम से कम अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? पूरी दुनिया जो है लोकतंत्र को सबसे अच्छे शासन व्यवस्था के रूप में क्यों देखती है? ठीक है, तो कोई भी शासन व्यवस्था आदर्श तो नहीं हो सकती, लोकतंत्र भी ऐसा ही है। कुछ बुराइयां भी हैं इसमें, कुछ कमियां भी हैं और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं जो कि इसको आज के दौर में जो प्रचलित राज्य व्यवस्थाएं हैं, जो शासन व्यवस्थाएं हैं, उसमें सबसे अच्छी व्यवस्था बनाती है। ऐसी कुछ विशेषताएं हैं। तो आज हम लोग दोनों देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें वो कौन सी कमियां हैं और इसकी कौन सी अच्छाइयां हैं जो कि इसको अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इसमें राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, अर्थात बार बार चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें सरकारें बदलती रहती हैं, चाहे वो 5 साल पर 6 साल पर। ठीक है, ये सरकारें जो बदलती हैं इसमें क्या होता है कि सरकारों के बदल जाने से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो फैसले पिछली सरकार के द्वारा लिए गए थे उनसे और जो सरकार अभी वर्तमान में बनी है उनसे जो फैसलों में मतभेद होता है उसके कारण कई बार विकास कार्यों को बाधा पहुंचती है। ठीक है, कई बार जो कार्यक्रम चल रहे होते हैं उनमें विरोधाभास पैदा हो जाता है। ठीक, ये सारी कमियां जो है होती हैं। दूसरी जो मतलब इसके खिलाफ तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि इसमें राजनीतिक लड़ाई होती है, पार्टियां एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, नेता एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ठीक है, और इसमें नैतिकता का अभाव होता है। जीत हासिल करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो इसके खिलाफ तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि लोकतंत्र में किसी भी एक मुद्दे पर फैसला करने के लिए बहुत सारे लोगों से राय लेनी पड़ती है, बाकायदा संसद में बहस करनी पड़ती है, वोटिंग होती है और उसके बाद जो है कोई फैसला लिया जाता है। कई बार किसी मुद्दे को बिना फैसले के लिए भी छोड़ना पड़ जाता है। ठीक, तो ये भी लोकतंत्र की एक कमी के रूप में देखा जाता है कि इसमें कोई भी फैसला बहुत ही देरी के साथ लिया जाता है, जबकि किसी अलोकतांत्रिक सरकार में फैसला बहुत ही जल्दी लिया जा सकता था। ठीक है ना। जो चौथी इसमें इसके खिलाफ तर्क दिया जाता है वो ये कि इसमें फैसले खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो आदमी सांसद बन जाता है, जो आदमी विधायक हो जाता है, यानी कि जिसको जनता एक बार प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेज देती है, वही लोग कई बार क्या होता है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनसे परिचित नहीं हो पाते हैं और वो लोग जो है खराब फैसले लेते हैं, यानी कि वो फैसले ले लेते हैं कभी कभी कि जो कि जनता के हित में नहीं होता है। ठीक है, और जो लास्ट इसके खिलाफ एक तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा खर्चीली भी होती है और इसके चलते इसमें कई बार जो है भ्रष्टाचार सामने आता है। ठीक है, तो ये सब जो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हैं वो सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि कौन कौन सी अच्छाइयां हैं जो कि इतनी कमियों के बावजूद भी इसको अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला देखेंगे कि अधिक जवाबदेही होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी अलोकतांत्रिक देश की तुलना में ज़्यादा जवाबदेही होती है, यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो अपने जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। ठीक है, उस सरकार ने जो भी फैसले किए हैं, अगर वो गलती से कोई गलत फैसला करती है तो उसके खिलाफ बोलने के लिए एक विपक्ष होता है। लोगों के पास उस सरकार का विरोध करने की स्वतंत्रता होती है और आगामी चुनाव में उस सरकार को हटा देने की अधिकार भी होता है, जिससे सरकार जो है अधिक जवाबदेह होती है और ये बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करने के लिए बाध्य होती है। ठीक, जिसके कारण जो है लोकतंत्र जो अन्य अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनसे अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि बेहतर निर्णय की संभावना रहती है। हालांकि ये निर्णय लेने में थोड़ी देरी भी हो सकती है, लेकिन जो निर्णय आएंगे वो अलोकतांत्रिक सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों से बेहतर होंगे,
इसकी संभावना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोकतंत्र जो होता है वो किसी एक मत को नहीं मानता। लोकतंत्र में हर मत को मानने वाले लोगों की इज्जत होती है, हर लोग की बात, हर किसी के बात का सम्मान होता है, ठीक है। इसलिए जो भी कोई फैसला लेना होता है उसमें हर किसी भी विचार को शामिल किया जाता है, जिससे फैसले जो होते हैं वो सारे दृष्टिकोण से सही होने के बाद लिए जाते हैं, ठीक है। जबकि अलोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति की या फिर किसी एक जैसे विचार रखने वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा शासन चलाया जाता है और उसमें फैसले जो है एक पक्ष के हित में और किसी दूसरे पक्ष के खिलाफ लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावना बनी रहती है, ठीक है। और अलोकतांत्रिक सरकार चूंकि उसके पास कोई जवाबदेही नहीं होती है, उसको ये डर नहीं होता है कि हमारी सत्ता जो है ये जा भी सकती है, इसलिए ये सरकार जो है कई बार क्या करती है कि लोगों के हित का फैसला न लेकर के खुद के हित का फैसला लेने लगती है, ठीक है ना। तीसरा जो होता है ये मतभेदों का संतुलन करने की शक्ति होती है लोकतंत्र में, यानी कि लोकतंत्र किसी का शोषण करने से रोक देता है सरकार को, ठीक है ना। जैसे कि दो तरह की विचारधाराएं अगर किसी देश में हैं और अलोकतांत्रिक सरकार है तो जिस विचारधारा को मानने वाले लोग सत्ता में हैं वो दूसरी विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास हमेशा से करते रहे हैं। वो लोग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं, ठीक। जबकि लोकतांत्रिक सरकार में ये सब चीज़ें नहीं होती है। लोकतंत्र के अंदर वो ताकत है कि वो अलग अलग मत के लोगों को एक साथ एक देश में निवास करने के योग्य बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों के मन में विश्वास रहता है कि आज जो है बहुमत इस विचारधारा के लोगों के पास है तो आज इनकी सरकार है और कल हम लोग जब बहुमत में आएंगे तो हमारी भी सरकार होगी। ये जो है विचार होने के कारण ये अलग अलग मत के लोग भी एक देश में निवास करने के लिए बिल्कुल अच्छे रहते हैं, ठीक है ना। और जो चौथा इसकी खूबी है वो है कि नागरिकों का सम्मान करती है, ठीक। जो भी अलोकतांत्रिक सरकार होती है वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनका हनन करती है, उनका शोषण करती है, ठीक। लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो हर किसी व्यक्ति का सम्मान करती है, प्रत्येक नागरिक का बराबर अधिकार देती है, उनके अधिकारों का सम्मान करती है, ठीक। ये जो व्यवस्था है ये अलोकतांत्रिक सरकार से किसी लोकतांत्रिक सरकार को बेहतर बनाने की पक्ष में सबसे अच्छा तर्क माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो तर्क होता है कि गलतियों को सुधारने का अवसर भी लोकतंत्र में बना रहता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक चुनाव में कभी जनता ने गलती से किसी गलत प्रतिनिधि को चुन लिया है तो उसके पास ये अवसर हमेशा उपलब्ध होता है कि आने वाले चुनाव में वो उस प्रतिनिधि की जगह पर किसी दूसरे प्रतिनिधि को चुन सकती है, ठीक है। यानी कि ये भी हो सकता है कि अगर एक बार सरकार ने गलती से कोई गलत निर्णय ले लिया है तो वो फिर उस निर्णय को जनता के दबाव में बदल भी सकती है। सरकार के पास ये ऑप्शन होता है कि या तो अपने गलत फैसले को बदल दे या फिर आने वाले चुनाव में वो अपनी सत्ता को गंवाने के लिए तैयार रहे। ये चीज़ सिर्फ लोकतंत्र में होता है, किसी भी अलोकतांत्रिक सरकार में ये व्यवस्था नहीं होती है, ठीक। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार को किसी भी अलोकतांत्रिक सरकार से बेहतर बनाती हैं और यही वो कारण है कि आज की जो पूरी दुनिया है वो लोकतांत्रिक शासन को अपनाने के लिए बाध्य है और लोकतंत्र जो है लगभग पूरे विश्व में फैल रहा है, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र अभी तक जो हमने लोकतंत्र को पढ़ा वो लोकतंत्र को सिर्फ एक शासन व्यवस्था के रूप में पढ़ा है, लेकिन ये जो हमारा दृष्टिकोण लोकतंत्र को देखने का है ये बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है। लोकतंत्र जो है इसका एक बहुत ही बृहत्तर अर्थ होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उन जिन लोगों के लिए फैसले लिए जा रहे हैं उस फैसले में उन सारे लोगों के मतों को शामिल करना लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र को अगर हम बृहत्तर अर्थ में समझें तो लोकतंत्र एक परिवार में भी हो सकता है, एक कक्षा के सारे विद्यार्थियों में भी हो सकता है, किसी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों में हो सकता है, ठीक। जैसे कि अगर परिवार के लिए कोई निर्णय लेना है तो परिवार के प्रत्येक सदस्य से उसकी राय को पूछ करके उसके बाद जो है अगर निर्णय लिया जा रहा है तो ये कहा जा सकता है कि परिवार में लोकतंत्र है, यानी कि परिवार जो है वो फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लेता है, ठीक। इसी तरीके से कक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग लोकतंत्र के अर्थ को शामिल कर सकते हैं, ठीक। इसी के साथ ही आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे और कल जो है हम लोग इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।